इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। मध्य प्रदेश को आखिरकार मिल गया है उनका नया मुख्यमंत्री मोहन यादव। बताया जा रहा है कि बाजी मोहन यादव के खेमे में आई है। आरएसएस के बेहद करीबी माने जाते हैं मोहन यादव, जिन्हें अब मध्य प्रदेश की सियासत का वो प्रमुख चेहरा मान लिया गया है, जो अब जनता के बीच बतौर सीएम काबिज होने वाले हैं। उज्जैन दक्षिण से विधायक है मोहन यादव। जानकारी आप तक ये भी पहुंचा दे कि पहली बार 3 चुनाव जीतने वाले विधायक बने हैं मोहन यादव। उज्जैन दक्षिण में एक साथ 3 बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड भी उनके नाम यहां पर मौजूद हैं। समर्थकों के बीच, अपने कार्यकर्ताओं के बीच, जनता के बीच अच्छी खासी पैठ यहां पर मोहन यादव की बताई जाती है। दक्षिण उज्जैन से विधायक है मोहन यादव, जिन्हें अब सत्ता की कमान सौंप दी गई है। बहुत बड़ी खबर, आखिरकार बैठक में यह फैसला ले लिया गया है कि कौन मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी अब संभालेगा, कौन अब बतौर मुख्यमंत्री जो है वो अब जनता के बीच जाएगा। मनोज हमारे सहयोगी। मनोज, आखिरकार मोहन यादव की यहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर माना जाए, ये पूरी तरह से पुख्ता खबर? ये पुख्ता, एक तरह से तो पुख्ता खबर है। अंदर से यही खबर आई है, मोहन यादव जो कि 3 बार लगातार उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन से विधायक रह चुके हैं, उनका नाम अंदर से बाहर आया है। लेकिन अभी ऑफिशियली बीजेपी की तरफ से इसकी घोषणा होना बाकी है। लेकिन हमारे तमाम सूत्र इस बात को कह रहे हैं कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ओबीसी चेहरा है, साथ ही साथ 3 बार उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन से विधायक। और यहाँ सामने मैं आपको दिखाऊंगा कि जो माहौल देखिए बीजेपी दफ्तर के सामने, यहाँ पर जो माहौल है वो पूरा, तमाम लोग अपने अपने समर्थकों की मांग कर रहे थे। लेकिन अभी फिलहाल मोहन यादव को पार्टी की तरफ से इस तरह से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मोहन यादव अगले मुख्यमंत्री की होंगे मध्य प्रदेश के। और उनके नाम पर एक तरह से बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जैसे कहें कि जिनके नाम पर बिल्कुल सोचा नहीं गया था, किसी ने इनके नाम किसी चलने की बात नहीं हुई थी, और मोहन यादव का नाम सामने आया। इसके अलावा राजेंद्र शुक्ला का नाम आया है, जो रीवा विंध्य इलाके से डिप्टी सीएम के लिए, और जगदीश देवड़ा मालवा इलाके से, ये भी मध्य प्रदेश की सरकार में पूर्व मंत्री थे, उनका नाम सामने आया है अंदर बीजेपी की बैठक में। तो ये 3 नाम अभी सामने आए हैं। मोहन यादव मुख्यमंत्री के तौर पर, राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा जो दोनों विधायक चुने गए हैं इस बार, और राजेंद्र शुक्ला कद्दावर नेता हैं विंध्य क्षेत्र के, उनका नाम डिप्टी सीएम के तौर पर, और जगदीश देवड़ा जो कि मालवा इलाके से आते हैं, और ये वही जिला है मंदसौर जिला, जो मंदसौर जिले से जहां पर कभी मंदसौर का गोली कांड हुआ था, उस जिले से जगदीश देवड़ा हैं, तो वो उनका नाम हुआ है। ये नाम जो अभी समर्थक उनके हैं, मोहन यादव, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यही है भाजपा ने यह सिद्ध कर दिया कि जो होड़ में नहीं है, लाइन में नहीं है, उसके लिए जो कल्पना न कर सके, यही है भाजपा के एक कार्यकर्ता, भाजपा इसी के सहारे। जी देखिए, हमारा शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लिया है वो हम सभी कार्यकर्ताओं को सिरोधार्य है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह सिद्ध कर दिया है कि वास्तविक जो प्रजातंत्र है वो प्रजातंत्र इसी को कहा जाता है कि जिसका नाम न हो, जिसका कोई बैकग्राउंड न हो, अगर योग्यता है, उस लायक है, तो उसको उस जगह पे पहुंचना चाहिए। और हमारे पिछड़े वर्ग से मोहन यादव जी को अगर मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया है तो यह धन्यवाद और साधुवाद के पात्र है। मैं शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो मोहन यादव के नाम पर यहाँ पर मोहर लगी है। और मोहन यादव के बारे में सबसे अहम बात यह है कि वो 3 बार जो वहाँ के विधायक रह चुके हैं। उम्र 58 साल, यानी देखिए पार्टी ने इस बात का ख्याल रखा है कि 58 साल उनकी उम्र है, यानी एक अगली जनरेशन को हम कहें कि पार्टी ने अपना नेतृत्व दिया। बहुत ही ऐतिहासिक है। इसके लिए शीर्ष नेतृत्व को बहुत तहे दिल से धन्यवाद, बधाई देता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी को तहे दिल से शुभकामनाएं बातचीत आप आगे जारी रखिएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी। यतेंद्र हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, तफसील से आपने जानना चाहेंगे, मोहन यादव का नाम क्या माना जाए अचानक सा आया है या फिर एक बड़ा महामंथन इसमें हुआ है, और आखिर कौन है ये, क्या इनकी शख्सियत है? मोहन यादव काफी वरिष्ठ नेता ओबीसी जाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह भी ओबीसी कोटे से आते थे, तो ऐसे में उन्हें हटाकर एक नए चेहरे को लाना
और पूरा जातिगत समीकरण बनाना और ओबीसी समुदाय को काफी बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है। छत्तीसगढ़ में कल आदिवासी समुदाय से भी है, लेकिन एक बड़ी संख्या वहां पर ओबीसी समुदाय की भी आती है। तो ऐसे में दोनों ही प्रदेश एक तो हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इस बीच आप तक ये जरूर डिटेल पहुंचा दें। जो बड़ा नाम निकलकर सामने आया है वो मोहन यादव का सामने आ रहा है कि मध्य प्रदेश में अब बतौर मुख्यमंत्री उन्हें यहां पर ये कमान सौंपी जाएगी। देखिए, दक्षिण उज्जैन सीट प्रतिष्ठा बताई जा रही थी कि इस बार उनकी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपना एक कद्दावर नेता उतारा हुआ था। लेकिन जीत जिस तरह से यहां से 3 बार हासिल हुई है, ऐसे में रिकॉर्ड भी अपने नाम किया हुआ है। मोहन यादव को लेकर हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से हम मनोज आपके पास आएंगे, हम डिटेल जानना चाहेंगे कि मोहन यादव ही अगर मध्य प्रदेश के बतौर मुख्यमंत्री हैं तो क्यों हैं? क्या वो शख्सियत है इनकी? क्या वो पॉइंटर्स आपको नजर आते हैं जिसकी वजह से इतने बड़े राज्य की कमान यहां पर उन्हें तमाम दिग्गजों को छोड़कर सौंपी गई है? देखिए, सबसे अहम बात है कि वो एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो लीडरशिप होती है, यानी जब कहा जाता है कि बीजेपी में अगर आप छात्र संगठन के तौर पर आपने बीजेपी में जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि बीजेपी की छात्र इकाई है उसमें आपने काम किया है, तो मोहन यादव लगातार बीजेपी की जो एबीवीपी जो है वहाँ से नीचे से उठकर ऊपर आए हैं। और इसके बाद तो 3 बार लगातार उज्जैन की जिस सीट की हम बात कर रहे हैं, महाकाल की नगरी की उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन, और उससे हैट्रिक यानी 3 बार चुनकर आ चुके हैं मोहन यादव। और जो उनके बारे में सबसे अहम बात है कि जब वो विधायक बने और वहाँ पर जो उनकी जो शैक्षणिक योग्यता अभी हमारे पास अभी वही उज्जैन से आई है कि मोहन यादव ने बीएससी एलएलबी और राजनीति विज्ञान में एमए किया है। इसके अलावा पीएचडी भी किया हुआ है मोहन यादव ने, राजनीति विज्ञान से एमबीए भी किया हुआ है। यानी पार्टी कुछ अलग सोच रही है, पार्टी का नीचे का कैडर, क्योंकि एक बड़ा नाम था ओबीसी का शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान 16.5 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इस बार पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान का चेहरा सामने नहीं रखा। इसके बाद जाहिर तौर पर ये तो होना ही था, आप कह सकते हो, क्योंकि